तो अभी तक हमने देखा था कि सियाओ और उसके साथी मार्स एरिया के अंदर वाले हिस्से की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनके सामने आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखकर वे सभी काफी डर गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसा क्रिएचर है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पर बड़े तेज स्पीड से मूव करने लगा था, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी अपने बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसलिए वे सभी इधर उधर यहाँ पर फ्लाई करने लगे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर इनको ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और इसलिए इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजर्ड होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू ने किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल बना लिया था और इसलिए उसे यहाँ पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी थी, ताकि इस तरह से वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते के बारे में पता लगा सके। लेकिन वहीं उधर जिंग और सीनियर फांसियांग किसी दूसरे जगह पर आकर गिर गए थे, इसीलिए इस बात से जिंग काफी परेशान होने लगता है और फिर वो सीनियर फांसियांग से पूछने लगता है कि क्या आपने बाकी लोगों को देखा। लेकिन असल में सीनियर फांसियांग को भी इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और अब इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ फान भी लिटिल मंकी के साथ में इसी तरफ आने लगा था, जहाँ पर कि उसके भी सामने वैसे ही बहुत सारे बवंडर आने लगे थे। इसलिए इसे देखकर सियाओ फान भी इस बात से पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और फिर वो किसी तरह से इनसे खुद को बचाते हुए आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ से निकल पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब आगे उसे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ किसी बैरियर को क्रिएट कर लेता है, ताकि इस तरह से वो यहाँ के पॉइजन गैस से खुद को बचा सके। फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो इस म्यामा फॉग के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे इसके बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी किसी पावर का यूज करने लगा था, ताकि इसके मदद से वो यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता रेडी कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिटिल मंकी को यहाँ पर कुछ फील होने लगा था और इसलिए उसके वजह से वह काफी परेशान होने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई चीज दिखाई देती है और अब उसे देखते ही लिटिल मंकी काफी डर गया था। तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में वही ज्वाइंट क्रिएचर है और उसे देखते ही सियाओ फान भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इसे भी कुछ नहीं करता और वो इसी तरह से चुपचाप यहाँ से आगे चला जाता है। तब इसे देखकर सियाओ फान कहने लगता है कि शायद मुझे इसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता लगा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान ने बिल्कुल ऐसा ही करने का डिसाइड कर लिया था और इसलिए वो क्रिएचर को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंगयू भी जंगल में एक जगह पर फंसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है और इसलिए इसके बारे में सोचकर वह भी काफी परेशान होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लाई करते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई बर्ड इसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिंगयू भी पूरी तरह से केयरफुल हो गया था और फिर वो किसी तरह से इसके अटैक से बचकर यहाँ से भागने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो बर्ड इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए जिंगयू भी बहुत ही चालाकी से उसे एक डाल के अंदर फंसा देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक पॉइजन स्नेक इसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जिंगयू ने इसे सही समय पर मारकर खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन अब उसे भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइजन क्रिएचर हैं और इसलिए वो जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए डिसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ और एक लड़की भी एक जगह पर फंसे हुए थे, जहाँ पर कि एक स्कॉर्पियन लड़की के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ बहुत ही आसानी से इसके अटैक से लड़की को बचा लेता है, मगर तभी इनको पता चलता है कि इनको तो बहुत सारे क्रिएचर ने घेर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत ही अपने अपने वेपन का यूज करके अटैक करने लगे थे और इस तरह से वे केवल कुछ ही देर में सारे क्रिएचर को मार देते हैं। लेकिन अब इसकी वजह से सियाओ को समझ में आ गया था कि यहाँ पर तो बहुत सारे खतरे हैं, इसलिए वो लड़की से भी कहने लगता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की इसकी जान बचाने के लिए सियाओ को थैंक यू कहती है, जिस पर सियाओ उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लड़की से कहता है कि अभी भी यहाँ पर अंधेरा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से यहाँ से आगे जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से एक साथ में आगे की तरफ जाने लगे थे। वहीं उधर सियाओ फान क्रिएचर को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि क्रिएचर तो अब उसके सामने से गायब हो गया है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो इसी तरह से आगे की जगह को एनालाइज करते हुए जाने लगा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि
कि लू भी यहाँ पर आ गई थी और उसने बिना कुछ देखे ही तुरंत उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि यह डीमन सेक्ट से है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान भी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था। लेकिन इसी के साथ वह हैरान होता है कि आखिरकार यह है कौन, जिसने कि डीमन सेक्ट के मेंबर को देखते ही तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू फिर से अपने पावर का यूज करके सियाओ फान के ऊपर अटैक करने लगी थी। इसलिए सियाओ फान भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके मार्शल आर्ट को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये चिंगम सेक्ट से है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू इसे संभलने के लिए भी मौका नहीं दे रही थी और फिर वो लगातार इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सियाओ फान भी काफी ज्यादा परेशान होने लगा था, इसलिए वह भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके अटैक का सामना करने लगा था और इस तरह से वह खुद को लू के हर एक अटैक से बचाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू इसे बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रही थी और तभी अचानक से वो अपने किसी स्वर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और इसीलिए लू अपने इस टेक्निक से भी उसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने से इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। तब इसे देखकर सियाओ फान भी समझ जाता है कि वो यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकता और इसीलिए उसे इस मैटर को जल्दी ही सॉल्व करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर को यूज करने के लिए डिसाइड कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके लू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से वे दोनों एक दूसरे के सामने से गायब हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लू किसी दूसरे जगह पर आ गई थी जहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगती है और उसके अलावा उसे गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो याद करने लगती है उसने कहा था कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तब उस समय हम एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होंगे और अब इस तरह से वो इन सारी चीजों के बारे में याद करके काफी उदास हो गई थी। लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियाओ फान भी बारिश में एक जगह पर भीग रहा था क्योंकि इस समय वह भी काफी परेशान होता है और उदास होता है और फिर वो लिटिल मंकी से कहता है कि तुम भी पहले से ही उसके बारे में जानते हो और फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि उसने मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि वह तो डीमन सेक्ट के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती है और इसीलिए वह परेशान होने लगता है कि आखिरकार उसने इसे जाने क्यों दिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओ फान को कुछ होने लगा था और फिर उसकी पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी भी इस बात से काफी परेशान होने लगता है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सियाओ फान को अचानक से क्या होने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी सियाओ फान से दूर हो गया था। तभी अचानक से सियाओ फान के बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा पावर बाहर आने लगती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई पावर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ फान के बॉडी के अंदर से कोई और पावर भी बाहर आने लगी थी जिसने कि कुछ ही देर में सियाओ फान के कंडीशन को सही कर दिया था और इसीलिए सियाओ फान यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी सियाओ फान सोचने लगता है कि ब्लड 30 भी ह्यूमन माइंड में सप्लेस स्लीप में एंटर हुई है, इसलिए अगर उसके पास में बुद्धा और टाउ का हाईएस्ट टीचिंग नहीं होता तब इस तरह से वो इसके पावर को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। और इसी के साथ वो कहने लगता है कि ब्लैक फायर मिरर के प्योर पावर का कंट्रोल भी जरूरी है, नहीं तो मुझे इसके बारे में शुरुआत से ही बहुत चिंता होती। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर सोंग भी एक जगह पर अकेले फंसा हुआ था, इसलिए वो सीनियर फानसेयांग और बाकी लोगों को खोजने के लिए कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने आसपास में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब उसके वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी परेशान होने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की डाली के ऊपर बैठी हुई थी जो कि सोंग को देखकर कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर अकेले हो और बड़ी अच्छी बात है कि मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने चार्म पावर का यूज करने की कोशिश करने लगी थी। कहने लगती है कि अगर किस्मत ने हमें एक साथ में यहाँ पर लाया है तो फिर हम एक साथ में यहाँ से क्यों नहीं चलते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोंग के पास वाले स्टिक के पावर की वजह से वह लड़की इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद सोंग उससे कहने लगता है कि तुम तो असल में डीमन सेक्ट से हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। और फिर वो कहने लगती है कि मोंग के पास में तो बहुत ही अच्छा दिल होता है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सोंग इसके बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वो लड़की से कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लड़की भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी, इसलिए सोंग
अपने बैरियर का यूज करके इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सोंग उस लड़की का ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था और इसीलिए वो लड़की तुरंत इसे लालच देते हुए यहाँ से जाने लगती है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि ली भी इसी के आसपास में था और वो फिर यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगयू भी आगे बढ़ते हुए जंगल में काफी दूर आ गया था, जहाँ पर कि उसे फ्लावर की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बर्ड ने सीनियर फांसियांग और जिंग को घेर लिया था और वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा था। तब इसे देखकर जिंग और सीनियर फांसियांग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे किसी तरह से इसकी हर एक अटैक से खुद को बचाने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गए थे और इस तरह से उन्होंने इस बर्ड को पीछे की तरफ भेज दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जिंगयू भी अब यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही जिंग इसे आगे जाने के लिए मना करता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो बर्ड फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे वाले फ्लावर ने इसे कैद कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से उस फ्लावर ने बर्ड को अपने अंदर कैद कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग इस फ्लावर को देखते हुए पूरी तरह से हैरान हो गया था और तब इस पर जिंगयू उसे बताता है कि इस फ्लावर का नाम यूट्रिकुलेरिया है और ये असल में कीड़ों को खाना पसंद करता है। तब ऐसी बात सुनकर सीनियर फांसियांग जिंगयू से कहता है कि तुम तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होता तब तो हम यहाँ पर अपने आप को किसी भी तरह से नहीं बचा पाते। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फ्लावर इनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जिंगयू जिंग को देखकर थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। तभी जिंग कहने लगता है कि ऐसे डेंजरस जगह पर हमारा मिलना किसी कोइंसिडेंट से कम नहीं है और फिर वो सीनियर फांसियांग से पूछता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तब सीनियर फांसियांग कहता है कि यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रुकना हमारे लिए सही नहीं है और इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर फांसियांग की बात सुनकर वे दोनों भी इसके लिए मान गए थे और फिर वे जल्दी से यहाँ से आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उधर सियाओ फान भी चुपके से किसी के पीछे लगा हुआ था, जिसके बारे में शायद उसे कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बर्ड होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी मदद से इनके ऊपर नजर रख रहा है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फिश मॉन्स्टर भी आ गए थे और इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनका सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।